जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वो मार्च जिसकी पाकिस्तानी सियासत में बड़ी धूम थी और ऑफ कोर्स जिसने पाकिस्तानी सियासत में एक हंगामा सा बर्पा किया था, अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन इस अफसोस के साथ कि उसका टारगेट था कि इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो, कुछ ही मीटर की दूरी में रावलपिंडी शहर के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद पहुँचते से रह गया वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च। खान साहब एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर, क्योंकि बतौर सहाफ़ी गुज़श्ता एक साल के अंदर जितने इवेंट्स या जलसे कवर किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पेशली और PTI के, तो ऑफ कोर्स जो विजुअली नज़र आता है या वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ उनको हम कंपेयर करते हैं, तो इमरान खान साहब का जो जलसा है वो बड़ा जलसा नज़र आता है। आज जब सुबह 11 बजे मैं उस जलसागाह की तरफ गया जो कि उनको प्रोवाइड की गई थी, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये देख के, शर्म से सर झुक गया और शर्मिंदगी हुई मुझे कि कुछ लोग, मतलब काफ़ी लोग थे जिन्होंने बिस्तरे उठाए हुए थे, टिफ़न उठाए हुए थे, औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, और उन सबको पता था कि खान ने खिताब शाम में ही करना है। ये तो हम मीडिया वाले कह रहे हैं ना कि 1 बजे का टाइम था, बंदे पूरे नहीं हुए थे, तो एक्चुअली पता सबको था कि शाम मगरिब के आसपास होगा खिताब, लेकिन 10 बजे से लोग वहाँ पे मौजूद थे, तस्वीरें उठाई हुई थी। तो एक बड़ा उनका जज्बा देख के बड़ी खुशी हुई, और फिर कंटेनर देख के खौफ भी महसूस हुआ कि हर तरफ से रास्ते बंद किए गए, हर तरफ से रास्ते रोके गए। फिर जब खान साहब की तकरीर ख़त्म हुई तो मैं और मेरा जो काबिल प्रोड्यूसर है हसन साहब, तो हम जलसा गाह से वापस आ रहे थे। तो जैसे हम इस्लामाबाद की हदूद में एंटर हुए तो कई काफ़िले जो कि अली अमीन गंडापुर के हलके से थे, KPK के दीगर हलकों से थे, महमूद खान साहब के हलके से थे, आतिफ खान साहब के हलके से थे, मुराद सईद साहब के हलके से थे, तो उनकी बसें और वैगनें जो हैं वो इस्लामाबाद में फंसी हुई थी और लोग उनमें बैठे हुए थे, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सके। तो ये एक तमाचा है, मतलब हुआ तो कुछ नहीं, खान साहब ने एक सक्सेसफुल शो कर दिया, लेकिन तमाचा है इन सियासतदानों पर, इन हुक्मरानों पर, तमाचा है इस मुल्क के इदारों पर, और ये तमाचा है इस मुल्क के सिस्टम पर कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल वर्कर अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है, अपना जलसा करना चाहता है, तो उसको हम फैसिलिटेट नहीं करते। हमारी जमहूरियत इससे स्ट्रांग नहीं होगी कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, जी उन्हों दूर करो, उन्हों साइड पे करो। एस्टेब्लिशमेंट तब मजबूत होगी जब आप लोगों को हक देंगे बात करने का, एहतजाज करने का। तो मेरा तो एक बड़ा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है आज के जलसे में, बड़ा अफसोसनाक है, बड़ी ज़्यादती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब वो बंदे 10,000 थे या वो बंदे 10 लाख थे, इट इज़ नॉट द डिबेट। आई थिंक जो खान साहब ने टारगेट अपनाया था वो अपने तौर पर उन्होंने ज़रूर पूरा किया होगा। जाते जाते उन्होंने आज ये कहा कि तमाम असम्बलियों से निकल जाएंगे। अगर असम्बली से निकलते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत तो आदी हो गई है कि बग़ैर अपोजिशन के वफाक चला के वो दिखा रहे हैं और चल रहा है वफाक। पंजाब से निकल जाएंगे, 170 प्लस मेंबर्स हैं PTI के, KPK में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान में भी, तो सारे लोग अगर इस्तीफ़ा दे देंगे तो इम्पैक्ट क्या जाएगा, क्या वाकई पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो रुक जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद रिंद साहब हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया, कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं। और शायद तंजीला मदर साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करें। शाह कुरैश साहब को भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हम उनसे भी बात कर सकें। राजा आमिर अब्बास साहब, होगा क्या अगर असम्बलियों से निकल जाते हैं? खान साहब ने जो अब सरप्राइज़ दिया एक बहुत बड़ा, और वो सरप्राइज़ ये है कि जो पार्टी लीडरशिप उनको भी नहीं था पता। जब इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर नीचे उतरा एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, तब तक नहीं था पता। खान साहब ने पहुंचने के बाद एक छोटी सी मीटिंग की, उसमें बताया कि वो ये सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। तो ये सरप्राइज़ उनके लिए भी सरप्राइज़ था, पार्टी के के लिए। इम्पैक्ट क्या जाएगा? खान साहब अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे सर? देखिए, इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है और ख़ान साहब का जो टारगेट है, या ख़ान साहब को तो आज तक लोग ये समझते रहे कि शायद वो सियासत के मैदान में शायद उनका जो उस लेवल पे नहीं समझते थे जिस पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो बड़े ज़ीरक, जिनको बाकी सियासतदानों को कहा जाता है, मैं नाम नहीं लेता, कि जी बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। लेकिन ख़ान साहब ने जो सियासी ये मूव की है उसमें उनका जो टारगेट था, उनका टारगेट कभी भी ये नहीं रहा कि जी कोई इस्लामाबाद आके रेड करनी है, कोई आके लोगों की किसी की आर्म ट्विस्ट करके उसको कुर्सी से उतार के बैठ जाना है। उनका टारगेट यही था कि उन्होंने इलेक्शंस को देख लिया था कि इलेक्शंस चाहे 2 माह बाद होते हैं चाहे 6 माह बाद होते हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में थे, और उस कैंपेन के हिस्से के तौर पे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस वक्त अगर हम
कोई ऐसे एजिटेशन करते हैं कि जिससे मुल्क में अफरा तफरी हो, लोगों का कारोबारी नुकसान हो, लोग परेशान हो, ज़ख्मी हों, तो इससे शायद उनको पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होता बनिस्बत इसके कि जो अब उनको पॉलिटिकल फ़ायदा होगा कि जब वो कहते हैं कि हाँ अल्टीमेट तो इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शंस के लिए जब वो असेंबलियों से निकल जाएंगे तो अगर केपी के असेंबली से निकलते हैं तो केपी असेंबली की क्या हैसियत रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी कोई शख्स वहाँ पे शो नहीं कर सकता। टोटल नंबर ऑफ़ जो पार्लियामेंटेरियंस जो असेंबली के होते हैं वो होते हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ पंजाब असेंबली में भी अगर उनकी जो सिंपल मेजॉरिटी है, अगर वो ये काफ लीग और ये मिल के निकल जाते हैं। वैसे ये एक आईनी चीज़ है, इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, क्या असेंबली प्रोसीडिंग, प्रोविंशियल असेंबली की प्रोसीडिंग्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल नंबर होना जरूरी है? देखिए, असेंबली में आपको एक लीडर ऑफ द हाउस बनाना है और लीडर ऑफ द हाउस से आपने पूछना है कि जी उसने अपनी मेजॉरिटी शो करनी है। मेजॉरिटी शो करनी है तो उसने टोटल नंबर ऑफ सीट्स के वेरी राइट। लेकिन एक चीज़ क्लियर कीजिए, असेंबली डिसॉल्व होना एक शेख इस्तेमाल करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, क्या अगर पीटीआई इस्तीफे देती है केपी की असेंबली से तो क्या केपी की असेंबली उनके इस्तीफों से डिसॉल्व हो जाएगी या नहीं? देखिए, उसके बाद गवर्नर साहब कह देंगे कि जी आ जाइए, कौन है यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है बाकी पार्टीज में से, तो अल्टीमेटली वो बनिस्बत इसके कि खुद डिसॉल्व करें और गवर्नर आज लग जाए तो ऐसी सर 95 में गवर्नमेंट के पास 48 है पोजीशन में, केपी की बात कर रहा हूँ, अगर 95 चले जाते हैं असेंबली से तो फिर ऑटोमेटिकली ये गवर्नर के पास जाएगा, जा रहा है कि कोई शख्स मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा। जब मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा तो मैं समझता हूं कि ये असेंबली ने ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना है। इसी तरीके से पंजाब की असेंबली भी हमें डिसॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब किसी के पास वो नहीं है, सीट्स नहीं है, तो बाय इलेक्शंस की तरफ तो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं। जो हमारी इकनॉमिक कंडीशंस हैं तो उनको सामने रखते हुए ये किसी तरीके से फिजिबल नहीं कि 6 माह बाद 8 माह बाद तो जनरल इलेक्शंस होने हैं। 6 माह के लिए आप फिर इतने ज़्यादा सीट्स पे कोई इलेक्शंस कराएं या बाय इलेक्शंस कराएं तो टेक्निकली फिर दूसरी गवर्नमेंट को वो कहेंगे कि जी वो असेंबली चला नहीं पाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो खान साहब ने एक मरतबा फिर इनको डिफेंसिव कर दिया है। बिल्कुल। शाहिद रैन साहब, मतलब ये कहीं ना कहीं एक ज़ाती राय तो ज़रूर होती है, बट खान साहब का आज का जो ऐलान है या सरप्राइज़ है, उसने जो हुकूमत वफाक में है या दूसरी पार्टी जिनको पीडीएम कहते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट डाला है सर पॉलिटिकली? अदनान, मेरे ख्याल से पॉलिटिकली इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राजा साहब से मैं कुछ बातों पे डिफर करना चाहूंगा। खान साहब को ये पॉलिटिकल कार्ड अगर उन्होंने जिस वक्त शुरू में अपनी तहरीक शुरू की थी उस वक्त खेलते तो इम्पैक्ट हो सकता था। इस वक्त क्यों नहीं होगा उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा गवर्नर केपीके की तकरीरी 2 रोज पहले की गई है, 2 या 3 रोज पहले, क्योंकि हुकूमत के पास ये इंटीमेशन मौजूद थी कि खान साहब ये करने जा रहे हैं। और अब इस वक्त जो खान साहब हैं उन्हें पहले जाके अपने अराकीन को इस बात पे कन्विंस करना है। केपीके के शायद साहब मुझे बात पूरी करने दें। पॉइंट लें, आप आगे चलेगा सर, मेरा करने दें। और सर मेरा पॉइंट तो ले लें, आपकी वो डिसॉल्व और इस्तीफों की बात पे आता हूं मैं सर। इस सरप्राइज और इस अनाउंसमेंट ने डिफेंसिव पोजीशन में डाल दिया या नहीं सर? मैं कह रहा हूं नहीं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ये खबर वीलॉग में दी थी कि खान साहब ये करने जा रहे हैं और ये बात वफाकी हुकूमत को पता थी। ऐसा नहीं है कि वफाकी हुकूमत को इल्म नहीं था। आसिफ अली जरदारी साहब की जो लाहौर पहुंचने की बातें कल से रिपोर्ट हो रही हैं वो ऐसे ही रिपोर्ट नहीं हो रही। देखें, खान साहब ने अपना कार्ड खेला है। गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने भी अपने कार्ड्स खेलने हैं। और एक चीज जहन में रखें, खान साहब इस्तीफे देते हैं या असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, उस सूरत में भी कुछ सियासी जमातें अदालत जा सकती हैं। और इस वक्त इस गवर्नमेंट को 3 से 4 महीने खान साहब को ड्रैग करना है, कोई बहुत लंबा काम नहीं है। तो शायद साहब आगे देखें, अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी है ना खान साहब ने, वो तो उन्होंने कर ली, तो टारगेट अचीव, खान साहब इज सक्सेसफुल। पॉलिटिकल एंगेजमेंट मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खान साहब की तहरीक को वो चाह रहे हैं कि लंबा होता रहे, खान साहब को उनका हदफ हासिल ना हो। 3 से 4 महीने हुकूमत ने ये काम करना है। अगर ये मामला अदालतों में चला जाता है, राजा साहब बैठे हैं, कानूनी माहिर है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, अगर ये अदालतों में जाता है तो क्या 3 से 4 महीने में इसका फैसला फौरी तौर पर आने का इम्कान है? ऐसा नहीं लगता। खान साहब, इसीलिए मैंने पहला जुमला कहा था
कि खान साहब ने ये कार्ड बहुत अच्छा खेला है लेकिन लेट खेला है। अगर ये अपनी तहरीक के इब्तदाई दिनों में खेलते इसका इम्पैक्ट बहुत मुख्तलिफ। बिल्कुल राय साहब, ये वैसे पॉइंट तो है कि पंजाब में इतनी जोड़ तोड़, इतनी लड़ाई, इतनी कोशिश, अगर यही करना था तो 3 महीने पहले कर लेते तो इम्पैक्ट शायद साहब का मानना है कुछ और, लेकिन मेरा मानना है कि इट्स वेरी गुड मूव। देखिए पहली बात तो शायद साहब जो कह रहे हैं कि अदालतों में, तो अदालत में कोई नहीं जा सकता कि अगर कोई शख्स इस्तीफ़ा देता है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने इस्तीफ़ा किस लिए असेंबली डिसॉल्व की बात कर रहे हैं। अगर असेंबली डिसॉल्व करता है वज़ीर आला, गवर्नर कर देता तो वो गवर्नर पे बाइंडिंग होती है कि उसने करनी होती है उसकी असेंबली को डिसॉल्व। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें अदालती कोई बहुत बड़ा एक उसमें आएंगे। वफाक में हुआ था ना सर, प्राइम मिनिस्टर ने की, सदर के पास भी गई, उसके बाद दोबारा नहीं, आप देखें ना, कंफ्यूज ना करें, वो सर्कमस्टांसेस और थे। वो ये था कि स्पीकर वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था और स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इट इज़ प्योरली कि जी इलेक्शंस ने तो होना है। अब क्या ये हुकूमत को आदत तो है कि आपने भी देख लिया होगा कि ये जो 27 किलोमीटर की हुकूमत जिस अंदाज में ये चला रहे हैं, अब क्या ये केपीकी की हुकूमत चला सकते हैं अपना गवर्नर बैठा के? क्या ये पंजाब की हुकूमत चला पाएंगे इस तरीके से? क्या इसका इनको सियासी नुकसान नहीं होगा कि जनाब ये गवर्नमेंट लोग जब देखेंगे असम्बली की तरफ, या ये क्या अपना वज़ीर आला बनाएंगे? वज़ीर आला इनके हमज़ा साहब बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, आ नहीं सकते, मरियम बीबी बाहर है, ये टाइम है, इलेक्शन के ईयर शुरू हो चुका है, तो ये अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे खान साहब, और अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लॉस होगा वो नून लीग का मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल शायद रेन साहब, अवामी मसाइल सर बहुत अंबार उनका लगा हुआ है। इमरान खान साहब की इस मूव के बाद वो जो अवाम एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई है तो माशी मसले हल होंगे, सोशल मसले हल होंगे, पॉलिटिकल मसले हल होंगे, तो इस सरप्राइज़ के बाद गो ये लेट है आपके मुताबिक, बट अवाम की उम्मीदों में तो पानी फिर के ना, पॉलिटिकल टेंशन तो जूं की तू रही सर। आवाज़ दे दो शायद। दोनों आवाज आ रही है सर? आ रही है, ठीक है। मैंने कहा गवर्नमेंट हो या खान साहब हो, दोनों को अवाम की परवाह नहीं है। उन्हें अपने पॉलिटिकल स्टेक्स और अपने पॉलिटिकल जो टारगेट्स हैं उनको सामने रख के दोनों आगे बढ़ रहे हैं। खान साहब को सिर्फ ये जिद है कि उन्हें क्यों निकाला गया और वो उसके लिए ये सारी तहरीक चला रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक बार फिर जो है 2 तारीख। खान साहब के लिए बहुत आसान था कि खान साहब जब अदम एतमाद कामयाब हुई उसके बाद अपोजिशन में बैठते, इस हुकूमत को चैलेंज करते, असेंबली में 1 साल तक जलसे जुलूस करते। लेकिन ये जो नॉन पॉलिटिकल अटेम्प्ट्स उन्होंने किए पिछले 6-7 महीनों में, उसका नतीजा यह है कि आज वो किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सके। हम खुले लफ्जों में कहते उनका एक हदफ था, उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था। सुन ले, अगर इतना आसान होता ना सर, बात सुने, आप टीवी देखा करें, आप हुकूमत वक्त जिसको 27 से 25 किलोमीटर खिताब दे रहे थे राज साहब, उनके हवास बाख्ता ना होते, प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होता वो, और वजीर दाखिला साहब है वो रोजाना उठ के अपनी मर्जी के चैनल में बैठ जाते हैं, वो हर एक को बात सवालों का जवाब देते हैं। वजीर इत्तलात जो है वो टीवी सहाफियों को फेस करती। सर हर चीज इतनी अच्छी या आसान नहीं लग रही, कोयटा से लग रही हो तो पता नहीं, बट इस्लामाबाद में सूरत हाल डिफरेंट है सर। अदनान, अगर अच्छा एक सेकंड, मैं राय साहब, शाहिद साहब, मैं आता हूँ, शाहिद साहब, नहीं मुझे पॉइंट, मैं आता हूँ आपको देता हूँ। शौकत यूसुफजई साहब है मेरे साथ, वो अभी 2 मिनट के लिए, फिर वो नहीं होंगे हमारे साथ। यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज दिया, ये वाकई सरप्राइज था कि आप लोगों को पता था कि खान साहब ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं? देखिए, खान साहब जो फैसला करते हैं वो मुल्क के मफाद को देख कर करते हैं, उनका जाती मफाद नहीं होता है उसके अंदर। और उन्होंने पहले भी साबित किया, उन्होंने कहा हम कौमी असम्बली से निकलते हैं, वो निकल आए। उनके लिए कोई अहमियत इसलिए नहीं रखती है कि आवाम उनके साथ है, और वो जो करते हैं आवाम के लिए करते हैं। बाकी ये लोग तो जो आए, आपको पता है, इम्पोर्टेड वाले आते के साथ ही अपने केसेस खत्म कराने पे लग गए सारे। किसी ने 11 अरब माफ कराए, किसी ने 9 अरब माफ कराए, और उसका नतीजा ये निकला है कि आज आपके पास रिजर्व जो है वो 7.9 पे आ गए हैं अरब डॉलर पे। तो इतना, ये तो इतनी खतरनाक हद है इस वक्त कि अगर इस पे अगर खामोशी इख्तियार कर ले वो तमाम इदारे या आप जैसे लोग, तो फिर ये मुल्क का क्या होगा? 80% डिफॉल्ट का वो खतरा पैदा हो गया है। आप देखें कि इनके पास जो बैरूनी कर्जा भी दे रहे हैं, ये 5.7 अरब डॉलर ये देंगे, तो इनके पास तो पैसे ही नहीं है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, जो IMF इनको दे रहा है, ये सारे मिला के 5 अरब डॉलर बनते हैं।
तो अगर ये दे भी दें तो आप अंदाजा करें कि फिर मार्च में आपके पास जो रिजर्व होंगे वो 0 पे जाएंगे, तो फिर मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। शौकत जी तो सर, इतने खतरनाक सूरत में कैसे खामोश रहा जाए? नहीं, दूसरी बात ये देखिए, सरप्राइज क्या होता है, हाँ। वो मुल्क के लिए अगर कहते हैं कि जी समझो से चले जाए, 1 मिनट भी हम नहीं रुकेंगे और ना ही हम इस पे सोचेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमें पता है, हमें अपने लीडर पे एतमाद है, वो जो कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है, कौम के लिए कर रहा है। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जहाँ सर आप लोगों का मानना यह है कि आपने वफाक नेशनल असम्बली से निकल के भी गलती की, तो कहीं वो गलती दोबारा से दोहराई ना जा रही हो ना, क्योंकि असम्बलियों से बाहर निकल के टारगेट तो पहले भी अचीव नहीं हुआ आप लोगों से, तो अब कैसे अचीव होगा सर? ये सोच वो लोग रखते हैं कि इनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, जो अपने फायदे ले रहे हैं। इमरान खान को इससे अपने जाती फायदों से कोई मतलब नहीं है, असम्बली में रहे या ना रहे। अगर ऐसी असम्बली में हमें रहना है जिसमें आवाम ख्वार हो रही है, महंगाई हो, लोग जी नहीं सकते हैं, तो उस असम्बली में बैठ कर हम क्या करेंगे? हलवा खाएंगे? क्या करेंगे? नहीं तो शौकत जी साहब, ये लॉन्ग मार्च करके बाहर आ जाए, आवाम के साथ रहें। नहीं सर, वेरी राइट, ये लॉन्ग मार्च करके, धरने करके, एहतजाज करके क्या माशी मसले हल हो सकते हैं सर? देखें, अगर आप ये सोचें तो फिर तो देखें, फिर तो आप जमहूरियत को ही खत्म कर दें, फिर तो लपेट लें। आप कहें कि जी बस आए, मार दाड़ करें और चले जाएं। इमरान खान देखें एक जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया। क्या इससे पहले इन्होंने जो महंगाई मार्च की थी नून लीग ने, और ये जो पीपल्स पार्टी के बिलावल से ट्रेन मार्च के उधर कराची से शुरू हुए, तो उस वक्त किसी को ये सोच आया कि करके इसको क्या फायदा होगा? देखिए, ये सियासत है और ये एक्टिविटी है, और उसने एक जमहूरी अंदाज इख्तियार किया, अवाम को मोबिलाइज किया। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक जमहूरी मुल्क में पार्लिमान की एक तौकीर होती है ना सर, आप पार्लिमान छोड़ के सड़कों पे आ जाएंगे तो मसले कैसे हल होंगे? ये सादा लफ्जों में आवाम को समझा दीजिए, ताकि हम भी इस बात को सपोर्ट करने में आपके साथ खड़े हो जाएं सर। एहतजाज ना करें। ये तो इतने खौफजदा थे कि आज इसके बावजूद कि इनको पता था कि हमने जलसा करना है, और इन्होंने रास्ते बंद किए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तो पहुंची नहीं है। आपको पता है कि जो इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं, वहां से लेके पिंडी तक ये रास्ता बंद हुआ था, और सारे यानी मैं नहीं पहुंच सका, आप इससे अंदाजा करें। और ये सारे लोग 15-20 किलोमीटर गाड़ियां खड़ी रही। तो ये तो खौफजदा हैं, इनकी तो बात ही छोड़ें। ये तो देखो, इनको फायदा इसमें है कि हुकूमत चलती रहे और ये अपने केसेस खत्म करे, और अगले उसके लिए मजीद पैसा जो है। सर आखिरी सवाल शौकत यूसुफजई साहब, कब तक आपको लगता है कि खान साहब के कहने के बाद केपी के असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, या आप लोग इस्तीफे देके बाहर चले जाएंगे? ये उनकी हिकमत अमली होगी, और जिस तरह जब वो कहेंगे, 1 दिन भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम कोई नून लीगी नहीं है, ना कोई पिपलियां हैं कि हम कहेंगे कि जी इसमें हमें फायदा है, इसमें हमें नुकसान है। बिल्कुल ठीक। ये इमरान खान की अमानत है, वो जब चाहे ले सकते हैं, हमें इससे कोई परवाह नहीं। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। शाहिद रेन साहब प्लीज कमेंट कर रहे थे सर। मैं उस वक्त जो कमेंट आपसे कर रहा था, वो बात सीधी सी ये थी कि अगर हुकूमत, आप कह रहे हैं ना, हवास बाख्ता है, तो खान साहब के पास भी हाउस इन ऑर्डर नहीं है। जैसे आप ही ने ये कहा कि खान साहब ने किसी को इत्तला ही नहीं दी थी कि वो ये सरप्राइज देने जा रहे हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी थी तो वो अपनी पार्टी से राय लेते, डिबेट करते। उन्होंने, आपने कहा, आप ही ने रिपोर्ट किया थोड़ी देर पहले कि पार्टी को भी इल्म नहीं था, उन्होंने पिंडी पहुंच के बताया और ऐलान कर दिया। साहब ने भी क्या यही ये डेमोक्रेटिक रवैया है? शाह साहब ने हमें भी यही बताया, टीवी पे भी उन्होंने यही बताया जो बात मैंने रिपोर्ट की है सर। मतलब ये देखें, फिर क्या ये डेमोक्रेटिक रवैये हैं? अब खान साहब ने अनाउंस तो कर दिया है, चलें केपीके में खान साहब के पास नंबर भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 2/3 अक्सरियत है, वो असेंबली डिसॉल्व भी हो जाएगी। पंजाब में अगर काफ लीग के 6 अराकीन कहते हैं जी हम इस फैसले को नहीं मानते चौधरी परवेज लाई साहब के, और हम नहीं दे रहे इस्तीफे, हम नहीं जा रहे बाहर, तो फिर पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। राज साहब प्लीज कमेंट सर। एक तो शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है कि जैसे ही खान साहब कहेंगे दे विल फॉलो दैट ऑर्डर। केपी की असेंबली में तो एक ग्राउंड नजर आता है, बड़ा स्ट्रांग है। पंजाब में ऐसा नहीं है, जिसको सियासत का मरकज एक्चुअली समझा जाता है। देखिए, ज़रा इसको एक लार्जर स्कोप पे देखें, कैनवस पे देखें कि जी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, देखिए वो है, और उसने दुरुस्त होना है कि जब बैरूनी जो ममालिक हैं, आपके दोस्त ममालिक हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, वो आपके मुल्क में स्टेबिलिटी देखेंगे। और वो स्टेबिलिटी कौन सी है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्या आप समझते हैं कि वो इसको एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री समझेंगे कि जहाँ पे एक असेंबली नहीं है, जो आपकी कौमी असेंबली है उसमें मेजॉरिटी पार्टी बाहर है, पंजाब की असेंबली में भी
मेजॉरिटी जो सी है वो बाहर पॉलिटिकली है। अनस्टेबल हम किसकी वजह से हैं? मुझे तो लगा खान साहब की वजह से हैं। सुने ना, नहीं अगर इसमें आप बात करेंगे तो इसके बहुत से इश्यूज हैं कि जी एक जो इतनी अच्छी इकॉनमी आपकी जा रही थी उसको डिस्टर्ब करने के बाद नतीजा आपने क्या हासिल कर लिया? नतीजा यही हासिल हुआ कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई। बट लेट्स मूव फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स कि अब क्या होगा। अब अगर आप देखते हैं कि जनाब अल्टीमेटली इकोनॉमी को दुरुस्त करना है और आगे बजट आ रहा है आपका, ठीक है, हर सूबे में बजट आना है, तो क्या ख्याल है आपका कि वो बजट कौन देगा वहाँ पे? फेडरल में बजट कौन देगा? तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि जनाब अब असम्बलीज को ये खुद कहेंगे कि आइए हम डिज़ोल्व करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। और एक बात जो हुई थी कि अपोजिशन पीडीएम हमेशा से ये कहती आई कि अगर पीपल्स पार्टी ये पीटीआई सीरियस है फ्रेश इलेक्शंस के, तो ये दो सूबों की जोन सी है असेंबलीज ये डिसॉल्व करें तो हम बातचीत करते हैं। तो अब बातचीत यही होगी, अब भी कह रहे हैं। तो अब बातचीत होगी अल्टीमेटली। खान साहब अगर खुद नहीं है तो कोई और उनकी जगह जाएगा, ब्रेक है शायद, और उसके बाद इलेक्शंस ही हल होंगे। ब्रेक के बाद इस पे बात, हुकूमत वक्त कहती थी खान साहब एहतजाज करें तो हम फैसिलिटेट करेंगे, ये कंटेनर लगा दिए। हुकूमत वक्त कहती थी केपी की और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करो। खान साहब ने आज अनाउंसमेंट की है तो वजीर दाखिला साहब ट्वीट भी कर रहे हैं और बार बार टीवी पर आकर कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है। तो भाईजान तो कौन सा फैसला सही होगा? जो बात आप करते हैं खान साहब उस पर भी आते हैं तो वो आपको बुरी लगती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शाहिद रिंद साहब, सर ये बताइए कि अब अगर इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि वो असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं, तो यही मुतालबा था राना संदाउल्लाह साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ, जरदारी साहब का, तो इनको तो चाहिए कि फैसिलिटेट करें। मुझे लगता है इस मामले में भी कंटेनर खड़े करेंगे खान साहब के आगे। ये देखें, लाजमी सी बात है, उनकी बकाए सी में कि वो कंटेनर खड़े करें। उन्होंने अगले 3 से 4 महीने किसी भी तरीके से खान साहब को उलझाए रखना है और कंटेन करना है। अगर वो खान साहब को फैसिलिटेट करेंगे तो उनका सिस्टम भी नहीं रहेगा, ये आप भी जानते हैं। अच्छा, वैसे शाहिद साहब मतलब आपका मतलब ठीक है, यू आर जर्नलिस्ट, बट एक कमेंट कीजिएगा। आपका एनालिसिस ये कहता है कि 3-4 महीने की एंगेजमेंट, खान तो खुद चाहता है कि 6 महीने, आप कह रहे हैं 4 महीने, मुझे लगता है 6 महीने। खान साहब तो चाहते हैं कि 6 महीने एंगेजमेंट रहे, उससे फर्क कोई नहीं पड़ना सर। खान साहब की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ना, ना हुकूमत वक्त के लिए कोई बेहतरी आनी है। अदनान देखें, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही कि खान साहब और हुकूमत दोनों, उन्हें अवाम की या रियासत की इस वक्त कोई परवाह नहीं है। अगर दोनों को कोई परवाह होती तो इस वक्त वो बजाय जलसे जुलूस और भड़के मारने के बैठकर कोई बात करते कि आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी की आपने ही बात की, मैं भी जानता हूं, इस वक्त मुल्क को एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग आप जब तक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, डिफॉल्ट करने के बाद आपके पास इतने पैसे रह जाएंगे कि आप इलेक्शन करवा सकें। बिल्कुल ठीक है। तंजीला मदर साहिबा, आज इमरान खान साहब का जो सरप्राइज अनाउंसमेंट थी उसने क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाला है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है खान साहब के पास एक कार्ड था, एक आखिरी कार्ड जो हम बड़े अच्छे से जिक्र कर रहे थे कि खान साहब को असेंबलियों से बाहर जाना चाहिए, तो उन्होंने फेस सेविंग अपनी ले ली, उनको फेस सेविंग मिली नहीं। अच्छा, आई थिंक ही वाज कन्वेड। जब तक वो यहाँ पहुंचे हैं, जितनी स्लो ये लॉन्ग मार्च थी, उसमें पूरी जो कोशिश होती रही कि उनकी मर्जी की कोई बात हो जाए, उनकी कोई मर्जी की बात तो हुई रही। अभी भी आप देखिए, उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि हम अब इस पर मुशावरत करेंगे। ही इज पार्टी चेयरमैन, उनको ये फैसला अनाउंस करना चाहिए था कि बस वी रिजाइन। ही डिडंट से दिस। सो मुझे नहीं लगता कि तंजीला साहिबा, आप, मुझे पता है एक जमहूरियत पसंद सहाफ़ी हैं, मतलब वो डिक्टेटरशिप तो नहीं कर रहे ना, वो मुशर्रफ थोड़ी है कि मैंने फैसला किया छोड़ दो। मतलब इट वाज ए गुड लैंग्वेज, अल्फाज जो उन्होंने चुने कि मैं मशावरत करके बताऊंगा। जो बताता है कि इमरान खान साहब डिक्टेटर नहीं है, वो एक पार्लिमानी और जमहूरी लीडर है अपनी पार्टी के अंदर भी। इतना अच्छा गुमान है उसकी तारीफ करने से, मैं आपके अच्छे गुमान की तारीफ करती हूँ, लेकिन खान साहब की पार्टी के अपने लोग कहते हैं उनको खान साहब की किसी मूव का कुछ नहीं पता होता।
नहीं तो देखें पता नहीं होता वो इतने तंजीला पार्लियामानी मैम है नहीं जितने आपको इस ऐलान से आपने एक लफ्ज मेरे को ट्विस्ट करके जितना उनको बना दिया। बहरहाल आपकी राय है। मेरा जाती ख्याल ये है कि खान साहब ने सिर्फ फेस सेविंग ली है वापसी के लिए, इसके अलावा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि वो ये ना भी करें। दूसरी बात जो अहम है वो ये है जी कि जैसे ही खान साहब ने इस्तीफों के मामले पे अमल दरामद करने की बात करनी है, आप देखिएगा खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़े अलग होंगे और खान साहब के लिए कोई बहुत आसान जगह नहीं है वो। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, सिर्फ फेस सेविंग, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन था? और दूसरा, क्या सिर्फ फेस सेविंग है ये जो ऐलान है सरप्राइज? खान साहब ने इलेक्शंस को ज़हन में रखा है, टाइम फ्रेम को नहीं रखा कि 2 महीने पहले होते हैं या 2 महीने बाद। तंजीला जो बात कर रही है, धड़े तब बनते हैं जबकि लीडरशिप जो उनसी आपकी लंदन में बैठी हो। धड़े तब बनते हैं कि जब उनको आगे इलेक्शंस नज़र आ रहे हों और उन्हें ये नज़र आए कि अपोनेंट पार्टी के जलसे तो इतने बड़े हो रहे हैं, हमारे यहाँ जलसा नहीं हो रहा। लेकिन खान साहब के अगर केपी में देखें जो अभी इलेक्शन हुआ है तो उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं समझता हूं कि जो भी वहां पे टिकट होल्डर्स हैं या जो आगे क्या इलेक्शंस का या पॉलिटिक्स का सोच रहे हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि 2 या 3 माह के लिए वो धड़ा बना के अलहदे हो जाए और वो कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ेंगे। तो जो भी कोई सियासत का स्टूडेंट है वो कभी ये नहीं समझ सकेगा कि जी केपी में कोई धड़ा बन के 3 महीनों के लिए वो पीटीआई से अलहदा होकर शायद वो एएनपी को ज्वाइन कर लेगा या पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। तो खान साहब ने फेस सेविंग को आप साइड पे रखिए, ये एक टिपिकल हमारे वो टर्म्स हैं। अदरवाइज जो कि उन्होंने सोचा है वो सोचा है कि हम अब देखें कि केपी की असेंबली कैसे चल सकती है। चलो अगर 15 आदमी का धड़ा भी बन जाए तो क्या केपी में गवर्नमेंट चल सकती है? इम्पॉसिबल। क्या बजट पास हो सकता है? आपके इल्म में है कि बजट पास होने के लिए आपको एक मखसूस नंबर्स चाहिए। आप वो नंबर्स कहां से लेंगे जब ये मेंबरशिप ही नहीं होगी? 50% ऑफ मेंबरशिप टोटल। यस, पंजाब में कहां से लेंगे आप? कैसे ये मेंबरशिप पूरी करेंगे? और अभी नेशनल असेंबली में भी जो अभी है उसमें अगर एमक्यूएम या कोई और, देखिए इट इज क्रिस्टल क्लियर कि कौम और अवाम और जो पीटीआई चाह रही थी कि इलेक्शंस की तरफ जाए, तो इंस्टेड के गोइंग थ्रू अ ब्लडी या कोई ऐसा हो कि जिसमें मार ताड़ हो या ये हो, एक स्मूथ वे फॉरवर्ड नज़र आई है। और मेरे ख्याल में जो कि इवन जैसे अभी तंजीला आई हैं इनके इल्म में है कि हमेशा से पीडीएम कहती आई कि अगर वो सीरियस हैं तो केपी और पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म करें। हाँ। अब ख़त्म हुई तो अब ये नेक्स्ट इसका फेज यही है कि इलेक्शन की डेट कौन सी आती है और इलेक्शंस कब होते हैं। शाहद साहब, वैसे मैंने एक सवाल फ्रेम कर रखा था, आपकी मुस्कुराहट ने, मुझे लगता है कि आप अपनी मुस्कुराहट की वजह बता दें। आप वाला सवाल मैं तंजीला साहब से पूछ लूँगा, दोनों का मौक़िफ़ एक जैसा है। नहीं, पहले आप अपना सवाल पूछ लें। अच्छा सर, ये बताएं, हमारे एक बड़ा ट्रेंड है, हम कहते हैं कि जरदारी साहब सियासी गुरु हैं, उनकी सियासी चालें बड़ी मशहूर समझी जाती हैं। मतलब मेरी नज़र में तो उनको हमने जब पार्टी उनको मिली 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर उनकी पार्टी थी, वो रह गई 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी, वो बन गई इंटीरियर सिंध की पार्टी आके बची। तो हम उन्हें कहते हैं ये सियासी गुरु हैं। खान साहब जो पिछले 5 साल से मुल्क में पॉलिटिकल इंगेजमेंट की बड़ी वजह हैं, उसकी हर मूव को हम कहते हैं कि ये गलत चाल है, ये बड़ी नाअहल चाल है। खान साहब का पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो हमारे लिए क्यों वर्थफुल नहीं रहता, बहुत सारे तबकों के लिए? सर, इसके जिम्मेदार खान साहब खुद हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि खान साहब अभी तक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं कर रहा है। वो हर चीज को अपनी जिद और ईगो के सामने रखते हैं। जैसे तंजीला ने बात की कि उनकी जमात के लोग कहते हैं खान साहब के फैसलों का किसी को नहीं पता होता। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, मैंने आपसे प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि ये फैसला बहुत अच्छा पॉलिटिकल फैसला है, लेकिन जिस मुल्क का वजीर आजम, सुन लेना आप, एक मतलब या तो इमरान खान साहब को बिठाओ ना, कम से कम वो नहीं है तो उनको अगर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही होगी तो कहीं डिफेंड तो करना है ना बतौर एंकर। मैंने उनके किरदार पे कोई सर पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात हो रही है। सर पॉलिटिकल कैरेक्टर मेरे भाई, पॉलिटिकल कैरेक्टर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो है वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो उनका पता नहीं होता उनकी पार्टी के लीडर को। और जिस मुल्क के अंदर वजीर आजम अपना फैसला अपने भाई से लिखवाए, उस मुल्क में आप क्या तवक्को कर सकते हैं? खुदा का वास्ता, पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को एनालाइज कर रहे हैं, हिंदुस्तान से कंपेयर छोड़ दीजिए ना सर।
कंपेयर कीजिए, जिस मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ हो और वो एक फैसला अपने भाई से लिखवाता हो, उस मुल्क में आप इल्जाम देते हैं कि इमरान खान साहब अपना फैसला नहीं कर सकते, पार्टी लीडरशिप को एतमाद में नहीं लेते। वन साइडेड ना ओपिनियन देना शायद भाई। चलें, अब जरा मुझे बोलने की इजाजत है अदनान सर। अभी आप ही ने कोट किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था, खान साहब ने मशावरत नहीं की थी। यह उस बात का सबूत है जो मैं कर रहा था। इससे पहले कई ऐसे मामलात हैं जहां पे हमें यहाँ की बलूचिस्तान की लीडरशिप बताती रही है कि हमें पता नहीं था, खान साहब ने ये कर दिया और हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं अब भी आपको ये कह रहा हूं कि खान साहब ने आज जो मशावरत की बात शुरू की है, देखें राजा साहब जो बात कर रहे थे, मेरे बड़े हैं, उन्होंने मुझसे ज्यादा चीजें देखी हैं, लॉ के एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे डिफर कर सकता हूं ओपिनियन में, लेकिन बिल्कुल जिसे कहते हैं बदतमीजी पे नहीं जा सकता। केपीके में इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब के फैसले के बाद दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो कोई फुटबॉल के और हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अगर उन्होंने 20, 30, 40 लोग तोड़ लिए, जैसे भी तोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिर तोड़ क्या लिए, सूरत शायद हाल सब तोड़ लिए, तो उससे क्या होगा? देखें, तोड़ने का खान साहब को पॉलिटिकल नुकसान होगा, फायदा कहां से होगा? कैसे पास कराएंगे? बजट कैसे पास कराएंगे? टेक्निकल जवाब दे दें, मैं तो यार 48 अभी हैं, 40 तोड़, पंजाब में तो सिर्फ 6-7 तोड़ने हैं। इस नंबर गेम को भी तो समझे मेरे भाई। केपीके में मैंने पहले आपसे कहा पॉसिबल नहीं है, पंजाब में गेम इज ओपन। बलूचिस्तान में 7 असेंबली के अराकीन है पीटीआई के, अगर कल 4 अराकीन कहते हैं मोनिस का ट्वीट वैसे पढ़ लिया, पार्लियामानी पार्टी कहां खड़ी होगी? पढ़ लिया होगा, पार्लियामेंट पार्टी डिफरेंस हो रही, लेकिन शाहिद साहब इतना मान लें कि पॉलिटिकली फायदा इमरान खान साहब को पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। सर मैं नहीं मान रहा भाई। तो कैसे जीत रहे हैं? सारे बाय इलेक्शन सारे जीत रहे हैं। वो बाय इलेक्शन जब खान साहब वजीर आजम थे तो पीडीएम जीत रही थी। ओ सर, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिंदा थे वो जीत रहे थे, तो यूं पास्ट एक सीट पे जीते, पास्ट छोड़ दीजिए ना सर, प्रेजेंट पे बात कीजिए, प्रेजेंट पे बात कीजिए। अभी जैसे आपने प्रोग्राम के 7 सीटें जीता, कोई भी नहीं जीता। तंजीला खान साहब अगर इन जगह पे 7 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े करते तो 2 भी ना जीतते। सर वैसे पंजाब में जीते हैं, वो पंजाब के एमपीएस जीत गए 16 सीटें, यूं ना कहें सर, आप नजर रखा करें पाकिस्तान। 4 हारे अपनी 20 सीटों में से भाई। सर वेरी राइट, ये एक लॉन्ग डिबेटेबल टॉपिक है। तंजीला मदर साहिबा, क्या वाकई खान साहब के पास दिस इज द लास्ट ऑप्शन, इसके अलावा ऑप्शन नहीं था खान साहब के पास? देखिए, खान साहब के जो हरीफ हैं वो जाहिर है बार बार इस बात का इजहार करते थे, जो भी उनके नाकदीन भी हैं, सिर्फ सियासी हरीफ नहीं, कि अगर खान साहब को इलेक्शन चाहिए तो खान साहब असेंबली से इस्तीफा दे दे। सो उस हद तक तो खान साहब की मूव बड़ी जबरदस्त है। लेकिन जो एक छोटी सी बात मैं आपकी पुरानी जो डिबेट है शायद साहब के साथ उसमें ऐड कर दूं। देखिए, जब आप इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको इमरान खान साहब के ऊपर ही अपना तज्जिया देंगे, या तो आप हमसे कहें कि आप शहबाज शरीफ साहब ने जो नवाज शरीफ से अगर फैसला लिखवाया है उसके ऊपर भी अपना तज्जिया कर दें और फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी तज्जिया कर दें, फिर तो वो कंपैरिजन बनता है। आप डिस्कस करें इस वक्त इमरान खान की पॉलिटिक्स को, तो जाहिर है मैं और शाहिद साहब और राजा साहब इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की बात करेंगे। मुझे ये बड़ी अजीब सी कंपैरिजन लगती है कि जैसे आप इमरान खान की पॉलिटिक्स की बात करना शुरू होते हैं तो हमारे एंकर दोस्त जो हैं वो फौरन कहते हैं अच्छा उसके बारे में आप अलग से पूछ लीजिए, हम उसके ऊपर अपना जवाब देंगे। बिल्कुल, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मूव गलत है या वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं क्योंकि वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते, तो यूं तो फिर सारे फेल हुए ना। मैम देखिए ना, नहीं ऐसी बात नहीं है अदनान। बात ये है कि इमरान खान साहब के लिए जब ये जाहिर हो जाएगा और ये नई एस्टैब्लिशमेंट के बाद, अब देखिए ना, खान साहब की जमात भी कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के कंडक्ट से अंदाजा होगा कि वो न्यूट्रल हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर उस कंडक्ट से ये वाज़ेह हो जाए कि इमरान खान साहब को सपोर्ट वहां से नहीं मिल रही, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, शायद साहब भी जानते हैं, राजा साहब लॉ के साथ साथ अब तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स के भी एक्सपर्ट हो गए हैं और डेफिनेटली एक्सपर्ट हैं। आप उनसे पूछिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं बलूचिस्तान से लेके जनूबी पंजाब तक, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि वो खान साहब के साथ खड़े रहें। आप कहाँ खड़े हैं? वो कह रहे हैं अभी भी उनके साथ खड़े। नहीं तंजीला साहब यही कह रहे हैं। इमरान खान को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो नून के साथ चले जाएंगे या, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो धड़े बनने वाली बात है ना, ये पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते जो कोई भी पॉलिटिकल का जो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होगा वो जो फैसला करेगा, राजा साहब की वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को लोग समझते हैं, उनको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर उनको पॉलिटिक्स करनी आती नहीं है। अब वो करेंगे ना तो देखेंगे कि वो क्या करते हैं। नहीं तो तंजीला साहबा, क्या आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है
पाकिस्तान की तारीख में जो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर सकी हो मैम? देखिए, अगर हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं भी है, अभी हमने साथ मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही है ना, नहीं वो कह रहा है कि माँ जी सच बता दीजिए आज। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, मैं और आप जो हैं, मैं जान की अमान पाऊं तो एक सवाल, एक चीज ऐड कर रहा हूं, जान की अमान पाते हुए इमरान खान तो मोहताज हो गए ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासत करने में, तो क्या नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब इस मुल्क के अंदर सियासी गुरु हैं, उनको जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की? शहबाज शरीफ साहब बिना एस्टेब्लिशमेंट के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप इस बात को मानती हैं? नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो शायद मेरी राय नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं अदनान, इस मुल्क में हमारे बहुत सारे सियासी मसले उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक हमारे सियासतदान बशमूल इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना नहीं छोड़ेंगे। और अगर एक इदारा पब्लिकली आके ये कह रहा है कि हम नहीं इंटरफेयर करना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी बड़े दिल से उसको वेलकम करना चाहिए और बाकी जमातों को भी करना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि सियासत, बल्कि किसी भी मामले में किसी भी उस इदारे को नहीं मुदाखलत करनी चाहिए और सियासतदानों को नहीं करने देनी चाहिए जो उनकी डोमेन नहीं है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी वो नहीं, उनकी लिमिट्स नहीं लिखी हुई। प्रॉब्लम ये है इमरान खान साहब का कि वो सियासत को एक ऐसी जगह पे ले गए। आज भी देखिए वो नाम ले रहे हैं, देखिए ये राजा साहब बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, आप इनसे पूछिए कि सिर्फ इल्जाम लगाने से तो कोई किसी को आप मुजरम करार नहीं दे देते ना। तो खान साहब जो है वो मुसलसल इल्जामात की सियासत करे जा रहे हैं। तो खान साहब को खुद भी सोचने की जरूरत है। फिर ये कि अब क्या परवेज इलाही साहब राजी होंगे पिंडी के बगैर सियासत करने पे? क्या परवेज इलाही साहब से होगी सियासत पिंडी के बगैर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पंजाब असेंबली से एजाज चौधरी साहब ने मैं ज्वाइन किया। चौधरी साहब वार्म वेलकम। खान साहब का एक बड़ा सरप्राइज है, क्या इस बड़े सरप्राइज में पाकिस्तान के बड़ी प्रोविंशियल असेंबली ऑन बोर्ड है सर, या होगी इमरान खान साहब के साथ? जी, सवाल का बहुत शुक्रिया। मैं पंजाब असेंबली में तो नहीं हूँ, मैं सेनेटर हूँ। सर सॉरी सर, बड़ी माजरत। आई नो यू वेरी वेल सर, बट यू आर एक्सपर्ट ऑन पंजाब पॉलिटिक्स सर। कोई इश्काल ना हो जाए। नहीं, यू आर एक्सपर्ट ऑन। आपसे अर्ज करता हूँ सर, इमरान खान साहब ने इस्तीफा दे देंगे तो इस जो कुल वो 65 ऐसा सर की आवाज सर, आवाज क्लियर हुई आपको? जी, जरा दोबारा ले लो इनको, दोबारा ले लो। शायद रेन साहब नहीं, राजा मेरे पास साहब। राजा साहब, क्या इमरान खान साहब की सियासत आज फिर एस्टेब्लिशमेंट की महरूम मिन्नत है, उनके सारे फैसले कहीं लिंक कर रहे हैं उससे? कभी भी नहीं। इमरान खान जो अपनी सियासत को लेके चल रहा है वो इसी डायरेक्शन में लेके चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, आज भी अगर आपने तकरीर सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि तमाम अदारों को अपने आइनी हदूद में रह के परफॉर्म करना चाहिए। जो इसलिए उनकी सियासत जो है वो इससे आज़ादी के तौर पे वो लेके निकले हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट और इनकी बाकी चीज़ों को साइड पे करें और जिसका जो काम है वो करें। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के मरून मिन्नत है, या अभी जैसे कहा गया कि जी बलूचिस्तान में उनके साथ जो लोग हैं, बलूचिस्तान में अगर कासिम सूरी उनके साथ है तो वो एक डाई हार्ड। एजाज चौधरी साहब दोबारा से आ चुके। एजाज चौधरी साहब, यू आर सेनेटर, आई नो दिस सर, पर आपका पंजाब की सियासत में एक बड़ा ग्रिप है सर। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि पंजाब असेंबली के मेंबर ऑन बोर्ड होंगे सर? जी, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता हूँ कि न सिर्फ पंजाब असेंबली के मेंबरान ऑन बोर्ड होंगे बल्कि पाकिस्तान की चारों असेंबलियों के मेंबरान ऑन बोर्ड होंगे। और हम 123 अरकान असेंबली वो कौमी असेंबली से भी इस्तीफा दे चुके हैं। और अगर कुल तादाद आप देखें तो मैं अर्ज कर रहा था कि 65.54% मेंबरान जो हैं असेंबलियों के अंदर पांचों में वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और तहरीक इंसाफ के टिकट पर हैं। अगर हम इज्तिमाई तौर पे फैसला करते हैं और जो अवामी कुव्वत और पजीराई इस वक्त इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को हासिल है, तो कोई भी ऐसा फर्द नहीं होगा कि जो उनकी आवाज़ के ऊपर लबैक न कहे। और यही इंशाअल्लाह ताला हमारे एलाइज जो हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी तरफ से उनके तर्जमान मोनिस इलाही साहब हैं,
उन्होंने ट्वीट भी कर दी है इमरान के ऐलान के फौरन बाद Very right. कि हमारी इमरान खान साहब से ये कमिटमेंट थी कि जिस वक्त वो फैसला करेंगे असेंबलियों से निकलने का तो हम असेंबलियों से निकल जाएंगे। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि अगर 65-66% अरकान असेंबली इस्तीफा दे दें तो इस मुल्क की जो हुकूमत है उसके पहले ही वो नुमाइंदा नहीं है, उसके नुमाइंदा गैर नुमाइंदा होने में कोई कसर बाकी रह जाए। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन एक चीज चॉइस अब क्लियर कीजिएगा, असेंबली से इस्तीफा देना और असेंबली का गैर फाल होना, क्या पीटीआई के इस्तीफे से पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी सर? देखिए मैं अर्ज करता हूँ, अगर तो पाकिस्तान के जो सियासी पंडित हैं या बुजुर्ग जमहूर हैं उन्हें पाकिस्तान के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर तो वो ये बात आप जो फरमा रहे हैं वो इसी तरफ सोचेंगे। उनकी बला से पाकिस्तान को क्या होता है, उनकी बला से पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बुरा हाल है वो क्या होता है, उनकी बला से पाकिस्तान की साख ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसका क्या होता है। वो तो फिर यानी वो रोम जल रहा था और नीरू बंसरी बजा रहा था और रोम जल रहा है और हमारे हुक्मरान जो हैं वो पेरिस और इटली की सैरें कर रहे हैं, जो सिर्फ पहले वो रहबर थे फिर इमाम कहलाए, उनकी बेटी ने उन्हें इमाम का लक़ब दे दिया था और उनका जो चचा है वो तुर्की के दौरे के ऊपर है। तो जो अगर तो ये रवैया रखना है हमारे यहाँ हमारे सियासी जो पंडित हैं उन्होंने और सियासी रहनुमा हैं तो फिर तो जाहिर है हम बिल्कुल ठीक फैसला कर चुके हैं कि ऐसे निजाम का जब मुल्क बर्बाद हो रहा हो हम कम अज कम हिस्सा ना हो, हम उससे बाहर चले जाएं। और हमने 8 माह के अंदर 7.5 माह के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देख लिया है, इसके बाद इस निजाम का हिस्सा रहना किसी सूरत में भी बिल्कुल। चॉइस अब आखिरी सवाल है, चॉइस अब आखिरी सवाल है, लोगों का मानना एक परसेप्शन ये भी बिल्ड हो रहा है कि खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर ये जो सरप्राइज दिया, दिस इज ओनली द फेस सेविंग, और इसकी प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंटेशन नजर होती दिखाई नहीं दे रही, ये एक पॉलिटिकल एक माइलेज उन्होंने गेन किया इस सरप्राइज से सिर्फ। अरे आप मुझे सियासत करते हैं और जो इक़दाम करते हैं वो अवाम के मुफाद में करते हैं और इसीलिए पॉलिटिकल माइलेज हासिल करते हैं ना। और आपका क्या काम होता है सियासत के अंदर? सियासत के अंदर अगर आप अवामी मुफाद को देखें कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान डूब रहा है, मर रहा है, हमारी बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर साथ मुतासर हो रही है, आपके यानी वो डिफॉल्ट होने की तरफ हम आखिरी जो 93.2% की तरफ चले जा रहे हैं खाकम बदन, तो किस तरफ हम जा रहे हैं अपना मुल्क लेकर? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉय साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा आमिर वासफ, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात होंगे इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के बाद और इस सरप्राइज के बाद? देखिए, अल्टीमेटली इलेक्शंस ने होना है और इलेक्शंस में अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लोगों को भी समझ आ जाएगी कि जनाब इलेक्शंस अगर होते हैं तो एक वीक गवर्नमेंट की सूरत में असम्बलियों की क्या परफॉर्मेंस होती है, और अगर इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आवाम जो उनसी है फ्री एंड फेयर होना बशर्त है कि अगर वो वोट देती है एक पर्टिकुलर जमात को, तो पाकिस्तान ने देखिए आगे ही बढ़ना है, पाकिस्तान ने पीछे की तरफ नहीं आना। और मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान का आज एक फ़ैसला है, ये पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत और आवाम के हक़ में एक बेहतरी का फ़ैसला है, और सियासी तौर पर उनको इसका बड़ा अच्छा और एक ऐसा नतीजा नजर आएगा कि जो आने वाले इलेक्शन बिल्कुल ठीक है उनको फायदा देगा। शायद रेन साहब अगर कहते हैं कि ये पॉलिटिकली एक वाइज डिसीजन नहीं था, आपने जो अभी तक तज्जिया दिया अपना, तो क्या इस गैर वाइज डिसीजन से इमरान खान साहब के मुखालिफिन कोई सियासी फायदा उठा पाएंगे सर, या सिर्फ बयानबाजी तक ही उनका मामला रहेगा? क्योंकि उन पर एतराज़ है, आप भी करते हैं और मैं भी करता हूं कि काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में वो लोग फेल रहे सर अभी तक। अदनान, जो बात थोड़ी देर पहले राजा साहब कर रहे थे कि खान साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरी अपनी तहरीक चला रहे हैं और वो सियासत में उनकी मुदाखलत नहीं चाहते। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो पीटीआई ने हैंड आउट जारी किया है उसमें एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को दावत दी है कि वो आके इलेक्शन मुनक्किद करवाएं। अगर तो खान साहब इतने बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं और एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुतालबा वो उनसे ना करें, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको फॉलो करें। पाकिस्तान की सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, उन्हें एस्टैब्लिशमेंट अपने फेवर में चाहिए मुखालिफ को क्रश करने के। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। कंक्लूडिंग रिमार्क्स तंजीला मदर साहिबा,
बैकडोर चैनल जो है पीटीआई और मौजूदा पीडीएम हुकूमत के दरमियान, वो किस तरह है? क्या वो अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है? पिछली एक महीने की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस फैसले पर अवल बरामद से रोकने के लिए कोई ना कोई डिप्लोमेसी जरूर होगी। रोकने के लिए या थोड़ा सा टाइम हासिल करने के लिए मैं 4 महीने नहीं कहती हूँ, लेकिन दूसरी जानब जैसे मैंने कहा कि पंजाब से अगर 10 लोग भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत जा सकती है। और राना सलाह साहब तो कल ही कह चुके हैं कि वो हुकूमत वापस ले रहे हैं पंजाब की। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत आसान सफर होगा इमरान खान साहब के लिए, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनको इंगेज करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।